हेलो एंड वेलकम। हेलो आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ग्लोबल फ्रीज का न्यू एपिसोड। तो भाइयों आज से इसके पार्ट ही आएंगे क्योंकि यार मैं जब लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ जो पिछले पार्ट है वो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी घसर जाती है यानी कमजोर हो जाती है, तो मैं उसे लॉन्ग वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता। सॉरी यार, अब यहाँ से पार्ट ही आएंगे। अगर आपको इससे तकलीफ हो रही हो तो प्लीज कमेंट में को जरूर बताना, तो मैं शायद से ट्राई करूंगा लॉन्ग वीडियो लाने की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपने जैंग ने सबका ठेका उठा लिया अपने ऊपर और अब वो उन सब के खाने पीने की टेंशन लेने वाला है क्योंकि उनके बाजू के पड़ोस वाले जो लोग हैं वो उनके ऊपर हमला करके उनके रिसोर्सेस है उससे छीनना चाहते थे। तो इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया है। इसकी वजह से वो उन्हें रोकने के लिए, हथियार होकर लेने के लिए, जैंग खाना होकर लेने के लिए बाहर जाने वाला है। तो चलो देखते हैं अब आगे। जैसे जैंग अपने रूम के बाहर आता है वो चारों तरफ खून ही खून दिखता है और फिर एक विंडो खोल के स्नो में बाहर आ जाता है और उसे चलने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन वो आसपास देखता है और फिर सोचता है कि ये बर्फ दुनिया में चलना भी कितना मुश्किल है। और वो सोचता है कि आसपास देखने के बाद कहता है कि कोई आसपास देख तो नहीं रहा, तो चलो ठीक है अब देखते हैं। ये अपने स्पेस स्टोरेज से वो ये बर्फ पे चलने वाली गाड़ी निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर अपना जैंग वहां से निकल जाता है। लेकिन एक बंदा उसे खिड़की से देख लेता है और फिर अपना जैंग भी अपनी मनी मन में सोचता है कि मुझे ऐसे अपनी सिक्स सेंस से लग रहा है कि शायद से मुझे किसी ने देख लिया है और इसका मुझे आगे चल के कोई ना कोई घाटा तो जरूर होने वाला है। और फिर जैंग कहता है चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और फिर जैंग कहता है कि बहुत दिन हो गए मैंने ड्राइव नहीं किया। और फिर वो कहता है कि चलो कुछ टर्न करके देख लेते हैं। और फिर तो वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे पुलिस स्टेशन दिख जाता है और फिर वो उसमें चला जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पे ठंड की वजह से बहुत से पुलिस वाले मरे पड़े होते हैं। और फिर अपना जैंग उनके पास जाता है और फिर कहता है कि यार इनकी मौत लगता है ठंड की वजह से हुई है। और फिर वो कहता है कि लगता है इनकी शिफ्ट नाइट होंगी इसलिए ये यहाँ पर रात में फंस चुके हैं और इनके पास पर्याप्त ईंधन ना होने के कारण ये लकड़ी जला नहीं पाए और ये यहाँ पे ठंड की वजह से मर गए और इनके पास खाना पीना भी नहीं होगा शायद से। तो मुझे इनकी सम्मान में इनको शायद से दफनाना पड़ेगा या फिर इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहीं पे इनको सुला देना चाहिए क्योंकि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे जो सिटी है इनके बचाव के लिए अपनी बलिदान दे दिया। और फिर वो उनको कपड़े से लपेट रहा होता है तभी वहां से कुछ गिरने की आवाज आती है और अपना जैंग कहता है कि ये वो चीज तो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आया था और क्या ये वो उस चीज के संपर्क में आने वाली चीज है। यानी जैसे उसे वो चाबी का गुच्छा दिखता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मैं जिस काम के लिए आया था वो तो मुझे मिल ही चुका है। और फिर वो चाबी उठा के देखने लगता है और फिर अपना जैंग कहता है कि इसमें से अब गन यानी वेपनरी जो वेपन है उसके रूम की चाबी कौन सी है, अब मुझे देखना पड़ेगा यार। और फिर वो ढूंढने लगता है और उसे मिल जाती है और फिर वो एक दरवाजा खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन थे, बंदूकें थी और हथियार वगैरह थे, हेलमेट वगैरह। और फिर उसकी नजर जाती है एक गन की तरफ यानी स्नाइपर की तरफ और वो उसे उठा लेता है और फिर कहता है कि यार ये कितनी बढ़िया स्नाइपर है और मेरी जो शूटिंग स्किल है वो भी अब इम्प्रूव हो चुकी है उन बंदों के साथ फाइट करते करते और अब मैं उन पड़ोसी लोगों को इस गन से मजा चखा सकता हूँ। और फिर अपना जैंग कहता है कि चलो मुझे बहुत सारे गोलियां और वेपन तो मिल ही गए, अब मुझे एक टीम तैयार करनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। और फिर वो सब अपने स्टोरेज में रख लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि शायद से मैं कुछ भूल रहा हूँ। और फिर उसे याद आता है कि वो अपने अपार्टमेंट के लोगों के लिए खाना लेने के लिए बाहर आया था और फिर अपनी गाड़ी लेके वो आसपास के मॉल को ढूंढने लगता है यानी यहाँ पे खाने पीने के गोदाम है वहाँ ढूंढने लगता है। उसे पता होता है कि आसपास इसी शहर में 4-5 ऐसे गोदाम है जहाँ पे खाना पीना स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन बर्फ की वजह से वो दब चुके होते हैं सब जगह पे। वो एक जगह पे गाड़ी रोकता है और वहां से बर्फ हटाता है, वो उसके ऊपर ही खड़ा होता है और फिर वो शीशा तोड़ता है और रस्सी के सहारे नीचे जाता है और फिर वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। और अब उसके पास तो रस्सी वगैरह सारे इक्विपमेंट पहले ही उसके स्टोरेज में है, तो उसे रस्सी ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर जैंग उसी शोरूम में घूम रहा होता है, मॉल में घूम रहा होता है। उसे बहुत जगह पे ब्रांडेड सामान दिख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड के जो वो अपने पास्ट लाइफ में पहनने का उसे खरीदने की भी सोच नहीं सकता था, लेकिन अभी ऐसी ठंड भरी दुनिया में ये सब कचरे के सामान होता है। और फिर वो इधर उधर खाने के स्टॉल तक चला जाता है और फिर वो उधर उधर देखने लगता है। वहाँ पे बहुत सा खाना खराब हो चुका होता है, लेकिन जैंग को तो वो खुद खाना नहीं है, तो वो कहता है कि अगर कोई मुझे पैसे दे के भी खिलाने की कोशिश करेगा तो भी मैं खाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इन लोगों को जो खाना नहीं मिला है इनके लिए तो ये अमृत के समान है, यानी ये इनके लिए खजाना है। तो वो बैग में भर के उनके लिए लेके जाके अपने गाड़ी पे टांग देता है और वहां से निकल जाता है। और फिर वो अपने बिल्डिंग पे आने के बाद गाड़ी को अपने स्पेस स्टोरेज में रख लेता है, लेकिन ऊपर से बंदे देख लेते हैं और वो देखते हैं कि इसके पास गाड़ी है, अगर हमारे पास ये व्हीकल आ गई जो स्नो के ऊपर चढ़ सकती है। तो दो बंदे ऐसी बात कर रहे होते हैं और वो बंदे कह रहे होते हैं कि ये गाड़ी अपने को चाहिए, हमें कुछ भी करके इससे छीननी पड़ेगी और इसकी वजह से हमारे को आपूर्ति की कोई कमी नहीं होगी। और फिर जैंग
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सभी लोग खिड़की के ऊपर खड़े होते हैं और उसकी राह देख रहे होते हैं। अपना जैंग कहता है अच्छा हो गया मैंने गाड़ी पहले छुपा ली, ये लोग तो मेरे गाड़ी के ऊपर नजर ही रखे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरे पास गाड़ी है, तो ये लोग मुझे फोर्स करेंगे वो गाड़ी लेने की, या फिर मुझे फोर्स करेंगे कि मैं उनके लिए खाना लाते रहूं। लेकिन अच्छा हो गया मेरे पास अभी एम्यूनेशन और गन वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में है, तो मैं इनसे निपट सकता हूँ। और जैसे वो आगे बढ़ता है वहाँ पे अंकल लियो अपने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जैंग तुम तो पूरे प्रिपरेशन के साथ गए थे, लगता है तुम सफल होके आ गए हो। और फिर अपना जैंग कहता है कि इसे प्राप्त करना बहुत आसान नहीं था, मुझे 4-5 सुपरमार्केट ढूंढने पड़े तब का मुझे खाना मिला, रिसोर्सेज मिले, और फिर मैंने इसे लाने के लिए बहुत मेहनत की है। और फिर जैंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सभी लोग आ जाते हैं, और क्योंकि खाना आ चुका है तो सभी लोग उसे खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैंग गन निकाल कर उनके सामने खड़ा होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी हरकत कर सकता है। तो जैंग अपनी गन निकाल के उनकी तरफ तान के कहता है इसे लाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई है और मुझे बहुत दुविधा से गुजरना पड़ा है, तो तुम इसे शांति से खाना। और अपना अंकल लियो सभी के साथ उस जैंग की वाहवाही में लग जाता है। डॉक्टर जी ने तो वहाँ पे पूरा खाना फेंक दिया होता है, लेकिन यानी डॉक्टर अपनी जो सुहानी होती है उसने वो थैला उल्टा कर दिया होता है और उसमें से फ्रूट वगैरह गिर रहे होते हैं, फल वगैरह, और वहाँ अंकल लियो वगैरह सब अपनी जैंग के नारे लगाने लगते हैं। तभी जैंग बीच में चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पे खाना तुम्हें बांटने के लिए लाया हूँ, ये खाना तुम्हारा ही है, लेकिन ये खाना मैं बाजू की बिल्डिंग वालों के लिए नहीं लाया हूँ जो तुमसे छीन के लेके जाता है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा। लेकिन वो तभी बाजू की बिल्डिंग वाले लोग उन्हीं की खिड़की के पास आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये खाना जैंग हमें दे दो, ये खाना हमारा है। और फिर जैंग उनकी तरफ उंगली कर कहता है कि जो बंदे एक बंदे को भी मार के आएगा उसी को खाना मिलेगा और किसी को खाना नहीं मिलेगा। और तभी और फिर जैसे जैंग कहता है कि तुम जितने लोगों को मारोगे उतना खाना तुम्हें मिलेगा, उनके आंखों में तो ऐसी मौत दिख जाती है और फिर वो उन सब पे झपट पड़ते हैं। और फिर वो जो बंदे होते हैं जो बाजू वाली बिल्डिंग के होते हैं वो डर के मारे कांपने लगते हैं कि यार इनके अंदर इतना जोश कैसे आ गया। और वो लोग तो कम होते हैं लेकिन इस बिल्डिंग के लोग बहुत सारे होते हैं, तो उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मार डालो उनको। ऐसे वहाँ कत्लेआम मच जाता है और खून की नदियां बहने लगती है। और क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से भूखे होते हैं, तो भूख के आगे तो किसी की चलती नहीं है भैया। अगर किसी भूखे आदमी के सामने तुम किसी शेर को बिला दो तो उसे भी मारने के लिए 1 इंच भी नहीं कतराएगा, उसे भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर वहाँ अंकल लियो भी होते हैं, वो कहते हैं कि मार डालो सालों को, एक एक काट डालो और अपना खाना छीन लो इनसे। और अपना अंकल लियो कहता है कि पहले इनके लीडर को मारो, इनके लीडर को खत्म करो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और फिर एक बंदा उसके लीडर की गर्दन पे वार करता है और उसे खत्म कर देता है। और फिर वो जो उनके साथी होते हैं उनको उनका लीडर मरने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें, और फिर वो वहां से दुम दबा के भागने लगते हैं। फिर जैसे वो भाग जाते हैं तभी ये बिल्डिंग के लोग चिल्लाने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको मार भगाया होता है और फिर अब इन्हें खाना मिलने वाला होता है। तभी अपनी जो डॉक्टर सुहानी होती है वो सब देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि अगर कुछ प्रॉपर इक्विपमेंट और दवाइयाँ होती तो वो जो सामने 2 बंदे पड़े हैं उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि जैंग इनके ऊपर ये इक्विपमेंट और दवाइयाँ वेस्ट नहीं करने वाला, तो वो भी वो जो ख्याल होती है वो उसे छोड़ देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कॉरिडोर का सीन जहाँ पे जैंग 2 बैग लेके खड़ा होता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने उन सबको मार भगाया। और वो कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि एकता में बहुत ताकत होती है और तुमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया, उनको मार के भगा दिया। और फिर वो दो बंदों को इस तरफ इशारा करके उनको कहता है कि तुम इधर आओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्हें बहुत सारा खाना दे देता है। और क्योंकि वो बहुत सारे खून में लिपटे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदों को मारा होता है। और फिर वो जैंग कहता है कि तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया ब्रदर, और ऐसे आगे काम करते रहना, मैं तुम्हें खाना पुराते रहूंगा यानी पहुंचाते रहूंगा। तो वो 2 बंदे कहते हैं जैंग तुम्हारी वजह से हम जिंदा है आज, और तुमने जो मुझे मोटिवेशन दी है उसकी वजह से मैं बहुत तुम्हारा आभारी हूँ, और तुम्हारे इस खाने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। और फिर जैंग कहता है कि तुम सब एक लाइन में आ जाओ और सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसको उतना ही खाना मिलेगा। और जिसने जितना लड़ाई की है उसके हिसाब से जैंग उन्हें बांटने लगता है और उनको उनके हिसाब से खाना देने लगता है। और फिर अपना जैंग सबको उनके हिस्से का खाना देने लगता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उनके काम में उनको उतना ही खाना देने लगता है। तभी कुछ लोग खुश नहीं होते और कुछ तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिसने जितना मार काट किया है, जितने जितने बंदों को मारा है उसने जैंग ने उसके हिसाब से उनको खाना दिया रहता है। और फिर अपना जैंग कहता है कि इन लोगों को ऐसे भूख के कारण मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसा मेरा प्लान चल रहा है वैसे ही ये सब काम करेंगे, जैसा मैं कहूंगा ये सब भूख के कारण मेरे हिसाब से ही काम करेंगे। और फिर वो जो अमीर बंदा होता है उसका नाम चिल्लाता है और उसे आगे बुलाता है और कहता है कि तुम तुम्हारा हिस्सा ले सकते हैं, और उसकी तरफ एक चॉकलेट फेंक देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से इतना ही तुम्हारा बनता है। और फिर
अपना जैंग उसकी तरफ एक कैंडी फेंक के कहता है कि तुमने कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम क्या चाहते हो कि तुम इन सब के हिस्से का भी खाना खा लो। और फिर वो जो अमीर बनता है उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे लिए इतना परा खाना नहीं है, मैं इससे कैसे अपना गुजारा कर सकता हूँ। तो जैंग कहता है कि मैंने देखा है कि तुमने इनके भीड़ के बीच में छुप छुप के कुछ काम नहीं किया है, इनके बीच में छुप छुप के अपना बचा हुआ है वो कर रहे थे, तुमने एक भी बंदे को नहीं मारा है, तो मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता। और तुम क्या चाहते हो कि तुम इन सब का भी खाना खा लो। तो बंदा कहता है कि अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती भाई, जैसे तुमने कहा उन्हें मार दो, ये सब आगे बढ़ गए और इन्होंने सबको मार दिया, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिला उनको मारने की। तो जैंग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है भैया, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें आगे भी मौका मिलेगा, तुम्हें उसका फायदा उठाना पड़ेगा, अभी तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, इसमें मेरी गलती नहीं है। और फिर वो जो अमीर बंदा है वो चिल्लाने लगता है कि जैंग, तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, तुम मेरे खिलाफ बहुत निर्दयी बन रहे हो, तुम मेरे खिलाफ हो और तुम बहुत बेकार आदमी हो। तो जैंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें लगता है ना मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, तो तुम इन दो बंदों से भी पूछ सकते हो। और वो दो बंदे को आगे कर देता है और फिर वो दो बंदे उसको पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और अपना जैंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ आने वाले, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी लीडरशिप करने वाला हूँ, तो तुम्हें मैं जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। और फिर अपना जैंग दो चार गोलियां उसके आजू बाजू में चलाते हैं और सभी लोग शांत हो जाते हैं। और फिर वो दो बंदे उसे कंटिन्यूसली मार रहे थे। और फिर जैंग कहता है कि अभी अभी जिसको भी मेरे साथ लड़ना है वो अभी आगे आ सकता है और अपना हथियार उठा के मेरे साथ लड़ सकता है। तो कोई आगे नहीं आता। और फिर जो जैंग होता है वो कहता है कि अच्छा, तो कोई आगे नहीं आने वाला, तो बहुत बढ़िया, तुम सब अब मेरी बात मानने के लिए तैयार हो चुके हो। तो वो जो अमीर बंदा है वो चिल्लाने लगता है कि जैंग, तुम बहुत कमीनी इंसान हो। और फिर जैंग उन सबको आदेश दे देता है कई जैसे घटिया लोगों का हमारे साथ कुछ काम नहीं है, और उसके बाल पकड़ के ऊपर खींचता है और कहता है कि भाई देख, तूने तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया नहीं, लेकिन वो मेरी दयालु था, यानी वो मैं काइंड बंदा था, इसलिए मैंने तुम्हें एक कैंडी तो भी दी, इसलिए अब तुम जैसे घटिया लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो हमें पता ही नहीं जाता कि हम जैंग ने उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया है या फिर उसे मार फेंकने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि अब वो जिंदा है कि मर गया ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि स्टोरी में वो पता नहीं है। लेकिन अपना जैंग कहता है कि चलो अब सब बांटना बूटना खत्म हो चुका है, खाना पीना सबको मिल चुका है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वैसे ही जैसे जैंग कहता है कि लोग कहने लगते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारा तो कॉन्ट्रीब्यूशन था लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जमीन की तरफ जैसे जैंग की नजर आती है, वहाँ पे कुतिया और उसकी दोस्त होती है, वो कहती है कि जैंग, तुमने हमें तो कुछ भी नहीं दिया, तो तुम हमें तो भूल नहीं गए। लेकिन जैंग कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तुमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलने आज। तो वो कुतिया कहती तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो प्लीज मुझे कुछ दे दो। और फिर यूकिंग एन को कुतिया उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि जैंग जैंग, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम इनके तरह मुझे ट्रीट कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो मुझे प्यार के खातिर खाना देना चाहिए। तो जैंग कहता है कि उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि हाँ, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, और जब तुम्हारे पास पावर थी तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया, और अभी भी तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो क्योंकि मेरे पास पावर और खाना है। तो अब मैं तुम्हारा क्यों भरोसा करूँ और मैं तुम पे क्यों यकीन करूँ, क्योंकि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड है और वो तुमसे सुंदर और लाख गुना अच्छी है, तो मैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो कुतिया वहीं पे रोने लगती है। और फिर वो जो उसकी कजन सिस्टर होती है यानी सिस्टर, वो कहती है कि यार ये कितनी कुतिया टाइप आदमी है, यानी कितनी हरामी है, जो अभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तभी जो जैंग होता है, वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसे आवाज देख कहता है कि तुम्हारा क्या कहना है भाई इसके ऊपर। तो वो भी अभी उसके खिलाफ बोल रहा होता है कि ये साली कुतिया, ये हरामी, ये अभी भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करती, मुझे तो लगता है कि ये एक बीच है। और सभी लोग उसकी तरफ उंगली उठा के कहने लगते हैं कि हाँ यार, ये पहले से ऐसी है, ये सिर्फ जैंग का फायदा उठाने चाहती थी, उससे पार्टी कराती थी, उससे खाना वगैरह खिलाती थी, शॉपिंग कराती थी और फिर उससे छोड़ देती थी। फिर और सॉरी यार, उसके बॉयफ्रेंड को नहीं, जो अपना अमीर बंदा है उससे पूछा रहता है जैंग ने, तो वो कहता है कि हाँ हाँ जैंग, ये बहुत कुतिया टाइप औरत है। और फिर जैसे ही ये सब वो कुतिया सुनती है वो वहां से भाग जाती है। और फिर जैंग उसको एक अच्छा सा बिस्कुट का पैकेट देता है कुत्ते की तरह, और वो उसे ले लेता है। लगता है पिटाई होने के बाद इसका दिमाग ठिकाने पे आ चुका है, अब ये जैंग की चापलूसी करना चालू कर चुका है। और फिर अपना जैंग कहता है कि चलो कचरा तो साफ हो गया। उसकी जो दोस्त होती है उसे दो बंदे उठा के लेके जाते हैं और वह रूम के अंदर बंद कर देते हैं। और अपना जैंग कहता है चलो अब कचरा साफ हो गया, तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। अपने पास बच्चे और बूढ़े छोड़ने के बाद भी 47 लोग हैं, तो हमें 8 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4 लोगों को छोड़ के। हम, मैं, अंकल लियो और वो उसकी जो वाइफ होती है उसका नाम जो भी होगा यार मैं भूल चुका उसका नाम, सॉरी, और उसका बच्चा और मेरी गर्लफ्रेंड, ये 4 लोग छोड़ के आप सब 8 का ग्रुप बना लो और बारी बारी से ड्यूटी करना। और सिक्योरिटी के लिए इस रेलिंग को याद रखना, अगर कोई हमला करने आए तो नाइट में जिसकी भी ड्यूटी हो वो रेलिंग को जोर जोर से बजाने लगेगा। और फिर वो कहता है कि और हाँ, जो बंदे जितने लोगों को मारेंगे उसको उतना हिसाब से खाना मिलेगा, तो जो बंदे ड्यूटी पे होंगे उसी को खाना मिलने वाला है और वही बंदे उसको मारने वाले हैं। तो वो कहता है कि अंकल लियो, अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इनको कैसे किस हिसाब से ड्यूटी पे लगाते हैं और कौन बंदा कब लगेगा ये आप देखेंगे। तो अंकल लियो कहते हैं कि ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगा। तो चलो भाई, अब ये अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा करने वाले हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी ये पार्ट में वीडियो आएगा
तो अगर तुम्हें पसंद ना आए पार्ट में वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ही एक हार्ट स्पैम कर देना कमेंट में, और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैं ट्राई करूंगा इससे भी लंबे लंबे वीडियो बनाने की। यार थोड़ा सा मेरे ऊपर बहुत काम का प्रेशर होने के कारण मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ और आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।